बाद है जीरो सेमेस्टर की सीजीपीए मैटर करती है या नहीं। देखो सिंपली दो चीज़ों में मैटर करती है। अब यहाँ पर मैटर करती है एक तो मेरिट लिस्ट एडमिशन में, क्योंकि सीजीपीए के तहत आपका मेरिट लिस्ट बनेगा और उस मेरिट लिस्ट के तहत आपको जो है वो बारी बारी बुलाया जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया डिपार्टमेंट के लिए जैसे डायरेक्ट टेस्ट में इंटरव्यूज़ हुए थे, तो अगले साल जब डायरेक्ट टेस्ट वाले भी होंगे तो आपकी जो एक लिस्ट बनेगी सीजीपीए के हिसाब से बनेगी, उसी लिस्ट के तहत आपको जो है वो स्टेज पर बुलाया जाएगा और डिपार्टमेंट की प्रायोरिटी दी जाएगी। तो जितना आप टॉप पर होंगे तो आपके लिए ज़्यादा फ़ायदा होगा, ज़्यादा सीट्स आपके लिए बची रही होंगी सीएस की, एआई की, या जो भी आप डिपार्टमेंट चाह रहे हो। तो सीजीपीए यहाँ पर सिर्फ इसलिए मैटर करती है क्योंकि आपको टॉप पे रहना है मेरिट लिस्ट में और आपको अपना फेवरेट डिपार्टमेंट मिलना चाहिए। और आपकी दूसरी सीजीपीए मैटर करती है अपने आप को खुश करने के लिए कि भाई देखो मेरी सीजीपीए ये है, बाकी इसका किसी स्कॉलरशिप से कोई लेना देना नहीं होता। अच्छा, ये जो आपकी एसटी/एसपी की सीजीपीए है ये भी 2.2 ही पासिंग है, लेकिन यहाँ पर जो टॉप 100 में होगी सीजीपीए एसटी/एसपी वालों की, उन्हीं को स्कॉलरशिप होती है। लेकिन अगर आप टॉप 100 में नहीं हो और आपकी सीजीपीए 2.2 है या उससे ज़्यादा है और आप टॉप 100 में नहीं हो, तब भी आप एसटी/एसपी में पास हो, लेकिन आपको स्कॉलरशिप नहीं है। तो एसटी/एसपी में काफ़ी बच्चे समझ रहे हैं कि अगर मैं टॉप 100 में नहीं आया तो मैं फेल हूँ। नहीं भाई, टॉप 100 में आना मतलब कि आपको स्कॉलरशिप है, लेकिन अगर आप टॉप 100 में नहीं हो और आपकी सीजीपीए 2.2 से ज़्यादा है तो आप पास हो और आप अपनी फ़ीस पर जो है वो आगे पढ़ सकते हो, कंटिन्यू कर सकते हो रेगुलर प्रोग्राम्स में। बाकी फाउंडेशन में आपकी सीजीपीए 2.2 हो या 4 हो, वो सिर्फ मैटर करेगी मेरिट लिस्ट में, बाकी उसका कोई स्कॉलरशिप वगैरह से लेना देना नहीं है। उसके बाद है कि भाई सीजीपीए कैसे मेंटेन करने। देखो दो ही रीज़न्स है, एक तो एसटी/एसपी वाले इसलिए मेंटेन करना चाहते हैं क्योंकि उनको टॉप 100 में आना है। दूसरा रीज़न क्या है, फाउंडेशन वाले भी इसको इसलिए मेंटेन करना चाहते हैं ताकि उनकी जो सीजीपीए वो ज़्यादा हाई होगी तो उनको डिपार्टमेंट अच्छा मिलने के ज़्यादा चांसेस होंगे। सीजीपीए मेंटेन करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है कि भाई आप अपनी स्टडी को कंसिस्टेंट रखो। जो भी आप डेली बेसिस पर आप पढ़ रहे हो क्लास में, वही आके रिवाइज करके उसके नोट्स बना के बैठ जाओ बस। फिर आप, मैं गारंटी देता हूँ आपको एग्ज़ाम्स वगैरह में पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं होती। तो जितना आप यहाँ पर कंसिस्टेंसी के साथ चलोगे आपको कोई इशू नहीं होगा, ना सीजीपीए मेंटेन करने में ना किसी और चीज़ में। अगर आपकी स्टडी डेली बेसिस पे होगी तो आपकी जो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ भी यहाँ पर होती है, जैसे स्पोर्ट्स गाला हो गया, मैथमेटिक्स ओलंपियाड हो गया, आपका बुक रिव्यू प्रेजेंटेशन हो गया, तो वहाँ पर भी आप इन्वॉल्व हो सकते हो। टाइम कैसे मैनेज करना है, आपके क्लासेस जो है वो 2 से लेकर 7 बजे तक होते हैं। 7 बजे के बाद आप आओगे, डिनर करोगे, चाय वगैरह पियोगे, रेस्ट करोगे, तो आपके 10 तो ऐसे ही हो ही जाएंगे। ठीक है, 10 बजे के बाद मैं कहूँगा कि आप क्या करो, रात को बैठ के जो आपके आईसीटी के वर्क्स हैं वो आप कर लो, खास करके जो आपका लैब एग्जाम्स के रिलेटेड हैं, लाइक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हो गया या इस तरह की कोई लैब वाली चीज़ें हैं, तो वो आप रात को आके करो। 10 से लेके 12 तक आप वो बैठो, फिर आप 12 बजे सो जाओ। 12 बजे सोकर सुबह सवेरे उठो, नमाज़ वगैरह पढ़ के जो है वो आप अपने थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स को टाइम दो। सुबह की स्टडी ज़्यादा इफेक्टिव होती है, आपको वो ज़्यादा देर तक याद रहती है, तो जितना आप सुबह को पढ़ोगे वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। तो सुबह सवेरे फजर के टाइम पर उठकर भी आप पढ़ सकते हो, लेकिन अगर आपकी अपनी एक टाइम मैनेजमेंट है तो वो भी आप कर सकते हो। जैसे अगर मैं आपको अपनी बात बताऊं, मैंने कैसे टाइम मैनेज किया था, मैंने अपने सेक्शन में टॉप करके जो है वो फाउंडेशन सेमेस्टर को पास किया था। मेरा जो टाइम टेबल होता था, हमारे क्लासेस फाउंडेशन के शाम को 4 बजे से लेके रात को 9 बजे तक होते थे। 2 घंटे का एक क्लास होता था। तो 9 बजे जब हम वापस आते थे, वहाँ पर जब पॉइंट पर वापस आए, फिर वहाँ पर जो है वो डिनर किया, चाय वगैरह पी, दोस्तों से बैठे या इशा नमाज़ पढ़ी, तो 12 हो जाता था हमारा 9 के बाद। 9 से वापस जैसे ही आए 12 हो जाता था। फिर मैं 12 बजे बैठकर सुबह फजर तक बाकायदा मैथमेटिक्स को सॉल्व करता था। आईसीटी की, अगर कोई आईसीटी का तो मुझे सारा कुछ पता होता था क्योंकि ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, आपकी ये पीपीटी या जो भी आपकी थ्योरेटिकल चीज़ें हैं वो सारी मुझे पता होती थी। तो आईसीटी को मैं इतना स्टडी नहीं करता था क्योंकि आईसीटी में मैं स्ट्रॉन्ग था। और उसके बाद इंग्लिश को, जैसे मैंने अभी आपको बताया, स्किल सेट्स वगैरह में इस तरह बाकायदा इन चीज़ों को सोल्व कर रहा होता था। इन चीज़ों को इस तरह से मैंने डील किया पूरी रात बैठकर। फिर फजर पढ़ के मैं सोता था और जाके जो है वो मैं दोपहर को 1 बजे उठता था। फिर रेडी होके जो है वो हम सीधा यूनिवर्सिटी चले जाते थे और 4 बजे वाले क्लासेस ले रहे होते थे। तो मेरी ये स्ट्रेटजी होती थी। मेरी स्ट्रेटजी है ना ये, तो मेरी आप ये समझो स्ट्रेंथ है, क्योंकि मुझे रात को पढ़ना अच्छा लगता है। क्योंकि दोपहर में अगर आप बैठो ना या शाम को, तो कोई ना कोई आपको बुला रहा होता है, चलो अभी ये करते हैं, चलो अभी ये करते हैं, ये रात को कर लेंगे, चलो अभी ये करते हैं, ये रात को कर लेंगे। तो मैं एक शांति से बैठ के जो है वो आराम से सुकून से बैठ के रात को काम कर रहा होता था। फिर पूरा दिन जो है वो अपनी जो एक रूटीन होती थी वहाँ पर वो हम कर रहे होते थे।
अगेन आप भी कुछ कर सकते हो इस तरह का, जो भी आपकी स्ट्रेंथ है आप उसको फॉलो करो। अगर आपको रात में पढ़ना अच्छा लगता है तो भाई पूरी रात जागना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप दिन में उठने के आदी हो, आप सवेरे उठ जाते हो, तो अच्छी बात क्या है कि आप रात को आराम से सो, 12 बजे या 11 बजे या इवन दैट 10 बजे भी सो जाओ, और सुबह को सवेरे उठ के आप अपनी स्टडी करो और आप जो है वो क्लासेस लेने चले जाओ। या फिर आप यहाँ कर सकते हो कि सुबह को सवेरे उठ के आप IBA चले जाओ, लाइब्रेरी को यूज़ करो, लाइब्रेरी में बैठ के जो है वो आप स्टडी करो, उसका पूरा फ़ायदा लो। इस तरह भी आप कर सकते हो। तो इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप कैसे टाइम को मैनेज कर रहे हो। फाउंडेशन सेमेस्टर की जो जर्नी है या जो इसका मकसद है वो क्या है कि भाई आपको IBA में सर्वाइव करने का आइडिया हो जाए, आपको पता चल जाए कि IBA में कैसे रहते हैं, ताकि जब आप फर्स्ट सेमेस्टर में आओ तो आपकी एक आदत हो जानी चाहिए कि यहाँ पर मिड एग्ज़ाम्स कैसे होते हैं, फाइनल एग्ज़ाम्स कैसे होते हैं, सेशनल क्या होते हैं, कैसे मेरी यहाँ पर स्टडी होगी, ताकि आपको पूरा पता होना चाहिए। ज़्यादातर क्या होता है, डायरेक्ट टेस्ट से बच्चे आते हैं, वो यूज़ टू नहीं होते इस इन्वायरमेंट से, इस कैंपस से, फिर वो पहले सेमेस्टर में ही अपने काफ़ी कोर्सेज़ को फेल कर लेते हैं, उनकी CGPA अच्छी नहीं बन पाती, फिर वो आगे चल के जो है वो ड्रॉप हो जाते हैं। या इवन दैट काफ़ी बच्चे फर्स्ट सेमेस्टर में ही ड्रॉप हो जाते हैं क्योंकि उनको आइडिया ही नहीं होता। तो ये एक प्रोग्राम सबसे बेहतरीन प्रोग्राम है कि आप जो है वो यहाँ से पढ़ के आते हो, आपका पूरा पता होता है कि IBA में क्या होता है, किस तरह की स्टडी है, यहाँ पर क्या एनवायरनमेंट है, यहाँ पर मुझे कैसे सर्वाइव करना है, कैसे CGPA मेंटेन करनी है, कैसे एग्ज़ाम्स होते हैं, कैसे एग्ज़ाम्स की चेकिंग होती है। तो इस सेमेस्टर में आप ये सारी चीज़ें सीख जाते हो, फिर आपको जो है वो आगे चल के रेगुलर में पढ़ने का मसला नहीं होता इतना, एज़ कम्पेयर टू जितना डायरेक्ट टेस्ट वाले बच्चे फेस करते हैं। काफ़ी बच्चे अच्छे भी होते हैं डायरेक्ट टेस्ट में, जो आते ही यूज टू हो जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर IBA भी पसंद करती है फाउंडेशन और STHP से बच्चे को सिलेक्ट करना, क्योंकि उन बच्चों को पता होता है कि IBA में कैसे रहना है। डायरेक्ट टेस्ट वाले काफ़ी बच्चे पहले सेमेस्टर दूसरे सेमेस्टर में ड्रॉप हो जाते हैं। अब ये सारे बच्चे ड्रॉप हो जाएंगे तो HEC को IBA क्या जवाब देगी। तो इस माहौल में सर्वाइव करने के लिए ये आपके लिए एक बेहतरीन सा प्रोग्राम रखा गया है। तो इसको कुछ और समझने के बजाय, इसको नेगेटिव में समझने के बजाय, इसको फाइनेंशियली जो है वो एक आप ये समझो कि अब्यूज़ करने के बजाय अपने फ़ायदे के बारे में सोचो कि जब आप यहाँ पर कंप्यूटर साइंस की डिग्री करोगे और आपको पता ही नहीं होगा कि भाई पहले सेमेस्टर में आप हो और आपको ये नहीं पता कि ICT क्या होती है, यहाँ पर एग्ज़ाम्स क्या होते हैं, सेशनल मार्क्स क्या होते हैं, CGPA क्या है, सेमेस्टर क्या है, जब आपको ये सारी चीज़ें पता ही नहीं होंगी तो आप तो पहले सेमेस्टर में ही तंग हो जाओगे। और यहाँ पर जो आप इसके जो एग्ज़ाम्स का प्रेशर है, जो यहाँ पर एनवायरनमेंट है, उसको अगर आप सही से यूज़ टू नहीं होगे तो वहाँ पर तो आपकी CGPA पर बड़ा असर होगा। और वहाँ पर जो रेगुलर की CGPA वो तो आपकी बाकायदा डिग्री की CGPA। तो अच्छा है कि वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर कवर करके आओ, ताकि आपको फर्स्ट सेमेस्टर से कोई भी परेशानी ना हो, आपकी डिग्री अच्छी निकलती जाए फर्स्ट सेमेस्टर से लेके ही। देखो कभी कभी हम ज़िंदगी में ना एक सोच रहे होते हैं कि यार अब से मैं ये करूँगा, न्यू ईयर आ रहा है तो मैं अब ये करना चाहूँगा। तो सबसे बेस्ट तरीका होता है कि आप किसी ऐसी जगह पर चले जाओ जहाँ पर आपको कोई नहीं जानता। अब यहाँ पर आप फाउंडेशन में आए हो, 0 सेमेस्टर में आए हो, तो यहाँ पर मोस्टली आपको बहुत ही कम लोग जानते होंगे अपने क्लासेस में, ना आप उनको जानते हो ना वो आपको जानते हैं। तो यही वो बेस्ट आपका जो है वो तरीका है, यही आपका वो बेस्ट टाइम है जहाँ पर आप अपने आप को उसी तरह से एक्सप्रेस करो जैसे आप चाहते हो। तो जब आप ऐसी जगहों पर जाओगे जहाँ पर लोगों को आपके अफ़ालों के बारे में नहीं पता, आपके करतूतों के बारे में नहीं पता, तो वहाँ पर आप उसी वे से पेश आओ उनके सामने जिस तरह से आप आना चाहते हो, ताकि उनकी नज़र में आप वही बंदे दिखो जैसे आप दिखना चाहते हो। तो जितना हो सके ये चीज़ आप कर लो, यही वो टाइम है। उसके बाद अपने आप को इसी टाइम के दौरान टेस्ट करो। काफ़ी बच्चे पूछ रहे थे कि भाई आगे जो क्वेश्चंस हैं स्टूडेंट्स के वो भी मैं लूँगा कि डिपार्टमेंट हमारा बाद में चेंज हो जाएगा, अभी हम CS चूज़ करके आए, अगर हम CS में फिट नहीं होते, वहाँ पर कोई बाद में डिपार्टमेंट चेंज करना चाहते हैं तो वो ले सकते हैं भाई, बिल्कुल ले सकते हैं, बाद में मेरिट लिस्ट के तहत बनेगा। तो यहाँ पर आप जो है वो सीनियर से भी मिल सकते हो जो डिपार्टमेंट्स में हैं, या आप क्या करो जो शार्ट कोर्सेज़ वगैरह हैं CS के थ्रू, मतलब कि जो CS के रिलेटेड कोर्सेज़ हैं, आपके मैथमेटिक्स के रिलेटेड कोर्सेज़ हैं, IT के रिलेटेड कोर्सेज़ हैं, BBA के कोर्सेज़ हैं, अकाउंटिंग के कोर्सेज़ हैं, इनको लेने की कोशिश करो ताकि आपको आइडिया हो जाए कि आगे चल के अगर मुझे CS करना है तो CS में क्या क्या होता है। यहाँ पर डायरेक्ट टेस्ट के थ्रू काफ़ी बच्चे CS में आ जाते हैं, फिर CS में आके रोते हैं कि यार ये तो मुझसे नहीं हो पाएगा। तो कोशिश करो जिस भी डिपार्टमेंट में जा रहे हो उस डिपार्टमेंट की बाकायदा आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए इसी टाइम के दौरान, कि फॉर एग्जांपल अगर आप चाहते हो मैं CS में जाऊँ तो पहले तो ये देखो CS में क्या क्या चीज़ें हैं, क्या ये सारी चीज़ें मुझसे हो पाएंगी या नहीं, और ये सारी चीज़ें क्या IBA में अवेलेबल हैं या नहीं, क्या IBA में इसकी वैल्यू है या नहीं,
ये सारी चीज़ें आप इसकी जो है वो रिसर्च करके बाद में डिसाइड करना कि मुझे कौन से डिपार्टमेंट में आगे जाना चाहिए। और सीरियसली अगर आपने ये सारी चीज़ें इसी टाइम के दौरान कर ली ना तो आपकी ज़िंदगी आगे चल के सेट हो जाएगी। ये सारी चीज़ें हमने मिस कर दी, अभी हम जो है वो बड़े परेशान रहते हैं रेगुलर में। तो अगर आप ये सारी चीज़ें कर लोगे तो आप रेगुलर में जब होगे तो वहाँ पर आप खुले दिल से जैसे एक नॉर्मल यूनिवर्सिटी में लाइफ जी रहे होते हो आप वैसे ही करोगे। वरना अभी तो जो IBA का नाम बना हुआ है, जो IBA की एक स्ट्रिक्ट पॉलिसी है, उसी को देख कर ही हम डर डर के अपनी लाइफ ऐसे 4-5 साल निकाल रहे होते हैं। तो जितना हो सके एन्जॉय योर सेल्फ दीज डेज। यही वो दिन है, यही वो 4-5 महीने हैं जो कि आप एंजॉय करोगे। जिस दिन आपके रेगुलर के क्लासेस स्टार्ट हुए फिर आप सिर्फ और सिर्फ स्टडी ही करोगे और कुछ भी नहीं करोगे। कांग्रेचुलेशंस टू ऑल जो भी STHP में है, फाउंडेशन में है, विश यू बेस्ट ऑफ लक। इंशाल्लाह आप इसको अच्छे से पास करके जब रेगुलर में आओगे तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा वो आसानी पैदा करेगा। और यहाँ पर स्टडी करना ही आपका मकसद होना चाहिए। कभी कभी हम एक मकसद के साथ आते हैं लेकिन उस मकसद से जो है वो दूर भाग जाते हैं किसी ना किसी एंगल के थ्रू। तो कोशिश करो जिस मकसद के लिए यहाँ पर आए हो उसी पर रहो तो यह आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये जो भी आपकी ज़ीरो सेमेस्टर की जर्नी है, जो भी आपकी स्ट्रगल है, हॉस्टल में रहना, घर से दूर रहना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन मैं आपको ये गारंटी देता हूँ जब आप ये ज़ीरो सेमेस्टर इमीडिएट पास करो भी, आगे कंटिन्यू IBA में करो भी या नहीं, या आप ज़ीरो सेमेस्टर ना भी पास कर पाओ, फिर भी ये जो आपके 4-5 महीने गुजरेंगे ये वन ऑफ द बेस्ट मेमोरी होगी आपकी लाइफ में। तो विश यू बेस्ट ऑफ लक अगेन। अल्लाह हाफिज़।